नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रदेश में भीषण सर्दी और शीतलहर का असर जारी। सीकर, चूरू, करौली और चित्तौड़गढ़ में पारा 0 से नीचे। मौसम विभाग ने कहा अगले 2 दिनों तक जारी रहेगी शीतलहर, उसके बाद राहत की संभावना। राज्य में मौजूदा सरकार के कार्यकाल के 3 वर्ष पूरे होने के मौके पर विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास। बालिकाओं और महिलाओं को मुफ्त सैनिटरी नैपकिन वितरण की आईएम शक्ति उड़ान योजना शुरू। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा हमारा देश भारत मानवता के हितों की रक्षा करने वाला एक विचार है। समाचारों के साथ मैं आरती नागर। देश कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में 150 करोड़ टीकाकरण की उपलब्धि हासिल करने की ओर अग्रसर है। कोरोना के नए वेरिएंट के समाचारों ने चिंता को बढ़ा दिया है, इसीलिए हम अपने श्रोताओं से अपील करते हैं कि जल्दी ही दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों को भी टीके लगवाने में सहायता करें। कृपया इन 3 आसान उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित किसी भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1075 पर संपर्क करें। और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में कड़ाके की ठंड और शीतलहर का असर जारी है। सीकर, चूरू, करौली और चित्तौड़गढ़ में पारा 0 से नीचे जा पहुंचा। सीकर जिले के फतेहपुर में न्यूनतम तापमान -4.7 डिग्री सेल्सियस रहा। वहीं चूरू में -2.6, सीकर में -2.5, वहीं करौली में -0.6 और चित्तौड़गढ़ में -0.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। हमारे सीकर संवाददाता ने बताया कि भीषण सर्दी के प्रकोप से सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है, साथ ही किसानों की फसलों को नुकसान होने की आशंका है। हिमालय के तराई क्षेत्रों में आए बर्फीले तूफान के बाद चली सर्द हवाओं से दिन में तेज धूप के बावजूद ठंड में कोई कमी नहीं आई है। पिछले 3 दिनों से पारा माइनस में चल रहा है। तेज ठंड से इंसान तो किसी न किसी रूप में अपना बचाव कर रहे हैं, लेकिन पशु पक्षियों को बुरे दौर से गुजरना पड़ रहा है। तापमान में असामान्य रूप से कमी आने से फसलों व सब्जियों का भी नुकसान होने लगा है। पिछले दिनों तेज सर्दी से सबसे ज्यादा नुकसान टमाटर की फसल पर हुआ है। फसलों पर पाला गिरने लगा है। तेज सर्दी के कारण रबी की अगेती की फसलें बढ़वार रुक गई है। बाजार भी देर से खुलकर जल्द बंद होने लगे हैं। बाल मुकुंद जोशी, आकाशवाणी समाचार, सीकर। चूरू में भी सर्दी ने पिछले 12 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया। इसके अलावा भीलवाड़ा में 0, पिलानी और नागौर में भी 0 के आसपास न्यूनतम तापमान रिकॉर्ड हुआ। जयपुर, अजमेर, सवाईमाधोपुर, श्रीगंगानगर में पारा 5 डिग्री से नीचे जा पहुंचा। अन्य स्थानों पर भी आज न्यूनतम तापमान 5 से 7 डिग्री सेल्सियस के बीच रिकॉर्ड हुआ। मौसम विभाग के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि प्रदेश में अगले 2 दिनों तक शीतलहर जारी रहने के आसार हैं। इसके बाद शीतलहर का असर कम होने की संभावना है। आज 19 दिसंबर को राजस्थान के कुछ भागों में न्यूनतम तापमान में हल्की गिरावट दर्ज हुई है। आज सीकर, चूरू, करौली तथा चित्तौड़गढ़ जिलों में पारा 0 डिग्री से भी नीचे रिकॉर्ड किया गया है। सबसे कम न्यूनतम तापमान फतेहपुर सीकर में -4.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ है। वहीं चूरू में भी मिनिमम टेम्परेचर -2.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। राजस्थान में चल रहे शीतलहर से अति शीतलहर का यह दौर अगले 48 घंटों तक जारी रहेगा। 21 दिसंबर से एक बार फिर से उत्तरी हवाओं का प्रभाव कम होगा। साउथ वेस्टर्ली विंड्स के प्रभावी होने से न्यूनतम तापमान में हल्की बढ़ोतरी होने की संभावना है। 22 दिसंबर से राजस्थान में शीतलहर से राहत मिलने की संभावना है। प्रदेश में मौजूदा कांग्रेस सरकार के कार्यकाल के 3 वर्ष पूरा होने के मौके पर रखी जा रही कार्यक्रमों की श्रृंखला में आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 1122 करोड़ रुपए की राशि के 1200 से अधिक विकास कार्य प्रदेश की जनता को समर्पित किए। मुख्यमंत्री निवास पर हुए इस कार्यक्रम में उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 543 पुलिस थानों में स्वागत कक्ष की शुरूआत की। हमारे संवाददाता ने बताया कि इसके अलावा अनुप्रति कोचिंग योजना,
डीबीटी वाउचर योजना, जागृति बैक टू वर्क योजना और स्टेट इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर की भी शुरुआत की गई। मुख्यमंत्री ने आज जिन योजनाओं का शुभारंभ किया उनमें IIM शक्ति उड़ान योजना सबसे महत्वपूर्ण है। 200 करोड़ की इस योजना के तहत राज्य की किशोरी और महिलाओं को निशुल्क सैनिटरी नैपकिन वितरित की जाएंगी। ये सैनिटरी नैपकिन्स आंगनबाड़ी केंद्रों और चुनिंदा विद्यालयों में उपलब्ध होंगी। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर। इस अवसर पर महिला और बाल विकास मंत्री ममता भूपेश ने कहा कि माहवारी के दौरान साफ सफाई के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से शुरू की गई योजना महिलाओं के स्वास्थ्य और निजता की दिशा में एक जरूरी कदम है। ये उड़ान योजना हमने राजस्थान सरकार की बहुत ही अभिनव पहल के आधार पर शुरू की है। आज प्रथम चरण के अंदर 26 लाख स्कूल की बच्चियों और लगभग 14,000 जो महिला आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से महिलाओं को जोड़ा जा रहा है। लगभग 28-30 लाख महिलाओं को प्रथम चरण में हम इसमें जोड़ेंगे और अगले चरण में मार्च तक हम लोग जो इसका दूसरा चरण आएगा उसमें लगभग 1 करोड़ 20 लाख के करीब महिलाओं को इस योजना के माध्यम से लाभान्वित किया जाएगा। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति के बारे में दुष्प्रचार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि FIR को अनिवार्य करने से आंकड़े जरूर बढ़े हैं, लेकिन लोगों को न्याय मिलेगा। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ समय में कोर्ट में लगने वाले इस्तगासों की संख्या कम हुई है, साथ ही अनुसंधान का समय भी घटा है। श्री गहलोत ने कहा कि थानों में स्वागत कक्षों का निर्माण कराया जाना एक संदेश है कि आम नागरिकों के साथ पुलिस थानों में सम्मानजनक व्यवहार हो। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने शिक्षा और स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देने पर बल दिया। उन्होंने ज्यादा से ज्यादा लोगों को मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना में पंजीकरण कराने की अपील की। 37 करोड़ रुपए सैंक्शन किए मैंने सिर्फ इस काम के लिए। तुम नाम ऐड करवाओ और 100 रुपए प्रति व्यक्ति ले जाओ। इतनी शानदार स्कीम है कि जो भर्ती कोई आदमी होता है ये खाली उनके लिए इंडोर पेशेंट के लिए, आउटडोर के लिए पहले ही हमने फ्री मेडिसिन कर रखी है। इंडोर पेशेंट के लिए भर्ती होने के 5 दिन पहले और ठीक होने के जानने के 15 दिन बाद तक का खर्चा भी उस स्कीम में शामिल है। वो भी सरकार दे रही है चिरंजीवी योजना के अंदर। इसको आप लोगों को जो सुन रहे हैं VC को मैं अपील करना चाहूंगा कि चाहे वो उड़ान हो, चाहे वो कोरोना के ऊपर हम लोग आपको आगाह कर रहे हैं और चाहे वो कोई योजना हो उसमें आपकी भागीदारी चाहिए। देश में अब तक लगभग 137 करोड़ 49 लाख टीके लगाए जा चुके हैं। फिलहाल देश में 83,993 कोविड रोगियों का उपचार किया जा रहा है। उपचाराधीन मरीजों की संख्या कुल संक्रमित लोगों के 1% से कम है। देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर 98.38% है। इस बीच जयपुर जिले में आज कोरोना संक्रमण के 9 नए मामलों की पुष्टि हुई है। कोविड संबंधी राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर उपलब्ध है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार अभी और भी हैं, लेकिन उससे पहले ये संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। समाचारों में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हमारा देश भारत मानवता के हितों की रक्षा करने वाला एक विचार है। श्री मोदी आज गोवा मुक्ति दिवस महोत्सव को संबोधित कर रहे थे। समारोह में उन्होंने ऑपरेशन विजय के स्वतंत्रता सेनानियों और वरिष्ठ सदस्यों को सम्मानित भी किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि एक भारत श्रेष्ठ भारत है। भारत सिर्फ एक राजनीतिक सत्ता भर नहीं है, भारत मानवता के हितों की रक्षा करने वाला एक विचार है, एक परिवार है। भारत एक ऐसा भाव है जहां राष्ट्र स्व से ऊपर होता है, सर्वोपरि होता है, जहां एक ही मंत्र होता है, राष्ट्र प्रथम, नेशन फर्स्ट, जहां एक ही संकल्प होता है, एक भारत श्रेष्ठ भारत।
रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने माल लदान को हर वर्ग के लिए सुगम, तर्कसंगत और तकनीक युक्त बनाने के लिए आज रेलवे कंटेनर इकाइयों का निरीक्षण कर अधिकारियों को इस बारे में निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि माल लदान को समाज के हर वर्ग तक सुगमता से पहुंचाना चाहिए। उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी कैप्टन शशि किरण के अनुसार श्री वैष्णव ने रेवाड़ी के पास एक निजी कंपनी द्वारा बनाए गए विशेष प्रकार के कंटेनर्स का अवलोकन किया और उनके बारे में जानकारी ली। उन्होंने बताया कि नई तकनीक से तैयार विशेष प्रकार के ये कंटेनर किसानों और छोटे उद्यमियों को उनके व्यवसाय में फायदा दिलाने में उपयोगी साबित होंगे। जल जीवन मिशन के तहत राजस्थान को 10,180 करोड़ रुपए की केंद्रीय निधि आवंटित की गई है। हर घर जल का लक्ष्य अर्जित करने के लिए जल जीवन मिशन के लिए राज्य को हर संभव सहायता दी जा रही है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने 2021-22 में मिशन के लिए ये राशि मंजूर की है, जो 2020-21 में आवंटित 2,522 करोड़ रुपए की तुलना में 4 गुना अधिक है। 2019 में मिशन की शुरुआत के बाद से राज्य के 9,65,000 घरों में नल कनेक्शन दिए गए हैं। भारत पाक सीमा पर स्थित किशनगढ़ फील्ड फायरिंग रेंज में अभ्यास के दौरान एक मोर्टार गन के फट जाने से एक सैनिक की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं 4 सैनिक घायल हो गए। घायलों को रामगढ़ चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। उधर भरतपुर अलवर मार्ग पर नगर क्षेत्र के पीराका गांव के पास एक बस के बेकाबू होकर पलट जाने से एक यात्री की मौत हो गई और 8 अन्य घायल हो गए। घायलों में से कई की हालत गंभीर बताई गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 26 तारीख को आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 84वीं कड़ी होगी। टोल फ्री नंबर 1800-117800 पर डायल करके प्रधानमंत्री के लिए हिंदी या अंग्रेजी में सुझाव रिकॉर्ड कराए जा सकते हैं। फोन लाइन इस महीने की 24 तारीख तक खुली रहेंगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में भीषण सर्दी और शीतलहर का असर जारी है। सीकर, चूरू, करौली और चित्तौड़गढ़ में पारा 0 से नीचे दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 2 दिनों तक शीतलहर जारी रहेगी, उसके बाद राहत की संभावना है। राज्य में मौजूदा सरकार के कार्यकाल के 3 वर्ष पूरा होने के मौके पर विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया। बालिकाओं और महिलाओं को मुफ्त सैनिटरी नैपकिन वितरण की आईएम शक्ति उड़ान योजना शुरू हुई। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हमारा देश भारत मानवता के हितों की रक्षा करने वाला एक विचार है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।